क्या तंत्र की डेफिनेशन को बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर भी एक तंत्र है। हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि तंत्र संरचना है शरीर, और तंत्र अपने आप चलता है। कभी आप लीवर को बोलते हैं खाना पचाओ, नहीं। दिल को बोलते हैं कि धड़को, सांस को बोलते हैं, तो तंत्र संरचना के अंतर्गत ही है। पूरा ब्रह्मांड एक तंत्र संरचना के अनुपात ही तो चल रहा है। चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगा रही है, बृहस्पति पृथ्वी को बचा रहा है। क्या कोई 4 हाथ या 2 हाथ बैठा हुआ भगवान चला रहा है? क्या तंत्र ही चला रहा है। कभी आपके पास कोई ऐसे केसेस आए हैं जिनको देखने के बाद आपको लगा हो कि थोड़ा उल्टा हो गया? सोनार से उनकी 2 लड़कियां थी। लड़कियों को कभी पैर में कभी हाथ में अपने आप कट जाता था, ब्लड निकलता था। ऐसे एक धुंध आकार आता था और जिन्न था, वो बच्चियों को परेशान करता था। तो वो केस जो देखा था वो मेरी जिंदगी का सबसे अलग केस था। क्या हुआ था? गुप्त साधनाएं शमशान में करनी है या किसी घाट पे करनी है? क्यों ऐसा है कि ये शक्तियां जो है शमशान में सिद्ध होंगी या घाट पे सिद्ध होंगी? देखिए, ऐसा कोई वो नहीं है कि शमशान में सिद्ध हो या घाट पे। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आपको किसी को भी कहीं पे भी बुला सकते हो, और आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा। प्रेत या भूत को कैसे बांधा जाता है? एक क्रिया होती है। आप मुझे आधी क्रिया बता पाएंगे? प्रेत पकड़ते कैसे? प्रेत को प्रेत ही पकड़ते हैं। मतलब मैं आपकी बात से कनेक्ट नहीं कर पाया। आपके घर में प्रेत है, हम मसान सिद्ध किए हैं, मसान से बोलेंगे जो इसको पकड़ के लाओ। अगर कोई इंसान ब्रह्म देवता कब बनता है या ब्रह्म राक्षस कब बनता है? 2-4 लोग मिलके किसी युवा ब्राह्मण पुत्र को दुश्मनी में मारे तो पहले ब्रह्म राक्षस बनते हैं, फिर गांव वाले उसको मना लेते हैं तो वही ब्रह्म राक्षस ही पलट के ब्रह्म देवता बन जाते हैं। कोई ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने गलत क्रियाएं करी हों, बाद में उन्हें भोगना पड़ा हो? हमारे यहाँ स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन शक्तियों का उल्लेख अक्सर लोक कथाओं के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। आज हमारे साथ हैं तांत्रिक आचार्य श्री मंगल जी। सर कैसे हैं? जय माता दी, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। सर विंध्याचल से हैं और बहुत विंध्याचल से जुड़ी हुई बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। तो आज हम जानेंगे सर से क्या रहस्य हैं इत्र योनि की शक्तियों के या उनसे जुड़ी हुई और भी शक्तियों से रिलेटेड। सबसे पहले अगर आप अभी यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और सर से कनेक्ट करने के लिए सर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले आपको विंध्याचल के विषय में बताते हैं जी। माता सती के अंग गिरे हैं जहां उस शक्तिपीठ बनी है जी, लेकिन विंध्याचल पूर्ण सशरीर है। माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती जी। महिषासुर को मारकर माता महालक्ष्मी विंध्याचल के रूप में विराजित हुई। चंडमुंड रक्तबीज को मारकर सशरीर काली खोह में काली विराजमान हुई, और शुम्भ निशुम्भ को मारकर देवी कौशिकी जो कि महासरस्वती है वो वहां पे अष्टभुजा के रूप में वहां स्थान अपना विराजमान हुई। और तीनों देवियों की सुरक्षा के लिए यहाँ देवी तारा यहाँ की पहरेदार है जी। जो दूसरी महाविद्या लोग बोलते हैं तारा है, तारा है। जो दूसरी महाविद्या हमारी महारानी की वॉचमैन टाइप में है। वॉचमैन का मतलब रक्षक। तीनों बहनें आराम करती है और वहां की रक्षा देवी तारा करती है जी। किसी को शब्दों में गया हो तो शब्दों को मत लीजिएगा, क्योंकि हमारी माई की महिमा ही इतनी बड़ी है। सर एक और भी कथन आता है विंध्याचल पर्वत जो है वो जागृत है। बिल्कुल। क्या सच्चाई है इसकी? पूर्णतः सच्चाई है। पूर्णतः पर्वत जागृत है, पूरा स्थान जागृत है। विंध्यवासिनी की महिमा का उल्लेख शिवपुराण, देवी भागवत हर जगह है कि इनसे कोई श्रेष्ठ है नहीं। सहस्त्र भुजाओं वाली, जिनको 18 भुजा मान की पूजा की जाती है, वो भगवती विंध्यवासिनी है। दुर्गा सप्तशती में सबसे बड़ी देवी के रूप में इनका उल्लेख है। सर एक अभी हम शक्ति के बारे में बात कर रहे थे, इत्र योनि की शक्ति। क्या है ये इत्र योनि की शक्ति, और इसके अंतर्गत क्या ये लोक कथाओं में ही आती है या इसका कहीं पुराणों में भी वर्णन है? नहीं, पुराणों में नहीं। इत्र योनि की जो शक्तियां हैं ये लोक देवता बनाए गए हैं, बीच के कालखंड में बनाए गए हैं। ये मुगल के आसपास के हैं या इनसे थोड़े से पुराने हैं। इसी बीच के जो है कालखंड में ये सब इतर शक्तियां आई है जो कि कुलदेवी देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुई। जैसे उत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में बड़े पुरुष परिहार, गाजी मियाँ बादशाह, और ये करिया गोरिया, और ये जिन्हें काले गोरी के नाम से जानते हैं, पांचों पीर पूछते हैं, और यहाँ बिरहाना पीर पूछते हैं। ऐसे लोग देवता, बरम बाबा पूछते हैं, कहीं थान बाबा पूछते हैं, कहीं जो है मसान पूछते हैं। ये सब लोग देवता हैं।
ये पूछते हैं। और सबसे ज्यादा समस्या जो हमने अपने जीवन के 20 वर्षों के अनुभव में पाया कि भूत प्रेत से ज्यादा परेशानी तो लोक देवता देते हैं। ये इतने कमीने होते हैं कि ये खाने के चक्कर में तांत्रिकों के साथ मिलके भोग मिल जाता है, इधर का भूत उधर लेके जाते हैं। एक गौहेर काली और दूसरा लोक देवता, इन दोनों के बगैर किसी के ऊपर तंत्र किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि हम 2026 से अपना संस्थान पूरा निःशुल्क कर चुके हैं तंत्र काट के लिए, तो 20 वर्षों का अनुभव है और हम देखते हैं कहीं न कहीं बिना देवता के संलिप्तता के किसी के ऊपर तंत्र हो ही नहीं सकता। चाहे वो देवता उस सामने वाले व्यक्ति के कुल देवी देवता हो, या तांत्रिक का देवी देवता हो, या रास्ते का कोई देवी देवता हो। जो लोक देवता में आते हैं, लोक देवता में जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें लोग देवता के रूप में पूजते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें राक्षस के रूप में देखते हैं। अब यही एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको जी। बुलाकी मसान को लोग पूछते हैं, दिल्ली के आसपास इतना भ्रम फैला के रखे हैं कि बुलाकी के, क्योंकि बुलाकी चेला है सैयद कमाल खान का, उनके साथ बैठते हैं, सुअर उनमें हराम है। बुलाकी की जगह पे हरिया वाल्मीकि जो है, जो बुलाकी को पहली बार बुलाकी के धार को रोका था, इनके ताव को रोका था, और फिर बुलाकी उसको बोला था कि मैं थोड़ा यमुना की ओर गहराई नाप लूं, और आके आगरा में गलती से फंस गया यहां सैयद कमाल खान के पास, तो ये वापस गया, हरिया वाल्मीकि को मारा, और हरिया वाल्मीकि को बोला कि मेरी जगह तुम पूजोगे। इसको ज्यादा देखने के लिए हमारे वीर बुलाकी मसान के ऊपर वीडियो है, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि बोला कि अब तुम पूजोगे हमारे नाम से, और वो सुअर और शराब वो लेता है हरिया वाल्मीकि, और ऐसे हाथ झुला के आएगा वो, और उसको बुलाकी समझ लेते हैं। और एक तो तांत्रिक था, दूसरा वो वाल्मीकि समाज से था। वाल्मीकि समाज के लोग सुअर पालते हैं, सुअर खाते भी हैं, शराब पीते। इसलिए वीर बुलाकी के जो केसेस होते हैं इनको देखना बाकी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बुलाकी तो है नहीं, वो खुद ही तांत्रिक है मरा हुआ हरिया वाल्मीकि। तुम जितना काटोगे तुमसे ज्यादा विद्या उसके पास खुद है। सो क्या सर बुलाकी मसान जो है ये पूछता नहीं है, लोग बुलाकी का ही नाम लेते हैं? नाम बुलाकी का होता है, काम जो है हरिया वाल्मीकि करते हैं। ऐसे जितनी भी दिल्ली के आसपास या कहीं पे भी जो देवी दरबार लगा के बहनें बैठी हैं या माताएं बैठी हैं, क्या देवी आ रही? क्या वो खुद पहले से पीड़ित हैं, उनको पहले से बचपन में निकास की माता निकली थी, और पहले से ओझाई सुखाई चक्कर में वो पहले दरबारों में घूम चुकी है पूजा पाठ में, या तो उनके ऊपर माता आने लगी है। इनको निकास की माता बोलते हैं। जब ये थमसा के रूप में जाती है तब ये माता बन के बोलती है। और ऐसा एक एग्जाम्पल आप बताओ, खुद कोई आदमी अपना जयकारा मारता है क्या? कभी नहीं। कभी नहीं। जब खुद माता हो कि अगर माता मेरे ऊपर आएंगी तो मैं बोलूंगा क्या बोल साचे दरबार की? नहीं बोलूंगा ना। नहीं बोलेंगे। अपने नाम का कोई जयकारा मारता है? कभी नहीं। चेले मारते हैं ना, हनुमान जी आएंगे जय श्री राम करके आएंगे, रावण युद्ध करने जाएगा तो हर हर महादेव कहेगा, जो जिसका भक्त है उसी का जयकारा मारेगा ना। तो ये जो निकास की माता है, छोटी माता जो मसानी रूप में धमसा है, इसी से पूरा दरबार लग रहा है। यही माता की जय बोल के आती है। बोलेंगे शीतला मसानी है, तो अपने ही मुंह से बोलेंगे बोलो शीतला मैया की जय। अरे मसानियों के इसमें हम पीएचडी करके रखे हैं। आप जैसे तंत्र की काट करते हैं, हाँ, आपके पास किस किस तरीके के इंसिडेंट्स आए हैं? सारे तरीके का आते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल से रेफर किए हुए केस भी हमारे पास आए, लेकिन हम उनको देखने के बाद हॉस्पिटल ही भेज देते हैं। ऐसा कौन सा केस है जो नहीं आई? आपके सबसे ज्यादा हमारे क्लाइंट आपके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। हम लोकल का तो देखते ही नहीं, और हम तंत्र साधनाएं भी कराते हैं। हमारे खुद ही हजारों साधक जो है दरबार लगा रहे हैं। अभी नाम गिनाने तो दिल्ली में ही हमारे 20 साधक हैं जो दरबार लगा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से देख रहे हैं, बढ़िया उनका ऑफिस है। क्या तंत्र की डेफिनेशन को बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तंत्र सूक्ष्म अणु का अणु, परमाणु से लेके बृहत जो है, बृहत है पूरा ब्रह्मांड, ये सब तंत्र के अंतर्गत ही चलता है। हमारा शरीर भी एक तंत्र है। हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि तंत्र संरचना है शरीर, और तंत्र अपने आप चलता है। कभी आप लीवर को बोलते हैं खाना पचाओ? नहीं। दिल को बोलते हैं कि धड़को? सांस को बोलते हैं? नहीं। तो तंत्र संरचना के अंतर्गत ही है पूरा। पहले तंत्र बना फिर धर्म बना। पहले तंत्र बना, पहले ब्रह्मांड बनेगा, पृथ्वी बनेगी, तब तो मनुष्य आएंगे ना जी। तो ये सब पूरा ब्रह्मांड एक तंत्र संरचना के अनुपात ही तो चल रहा है। चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगा रही है, बृहस्पति पृथ्वी को बचा रहा है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। ये सब तंत्र कौन चला रहा है? तंत्र ही तो चला रहा है। क्या कोई 4 हाथ या 2 हाथ बैठा हुआ भगवान चला रहा है क्या?
तंत्र ही चला रहा है, लोग तंत्र को बदनाम कर दिए हैं। तंत्र इतना सरल है कि तंत्र का ज्ञान लेने के लिए गुरु दत्तात्रेय भगवान शिव के पास गए, माता पार्वती शिव के पास गई, रावण शिव के पास गए, तंत्र का ज्ञान लेने के लिए सप्त ऋषि तंत्र का और योग का ज्ञान लिए शिव से। तंत्र इतना बड़ा है कि इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन आजकल तंत्र को इतना गलत तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि कुछ ढोंगी पाखंडी होते, बड़े बड़े बाल रख लेंगे, 10 अंगुली 20 अंगूठी, एक गर्दन 50 माला। यह है क्या? क्या माला अंगूठी में शक्ति थोड़ी में होती है? शक्ति तो इच्छा शक्ति में होती है। तंत्र एक किसी चीज को मिला के कुछ नई चीज उत्पत्ति करने का नाम है। योग भी तंत्र के अंतर्गत आता है, ज्योतिष भी तंत्र के अंतर्गत आता है, हठ योग भी तंत्र के अंतर्गत आता है। आप जो करोगे वो सब तंत्र के ही अंतर्गत आएगा। साबर विद्या तंत्र के अंतर्गत आता है, होर विद्या तंत्र के अंतर्गत आता है, नाथ की विद्या तंत्र के अंतर्गत आती है, शाक्त संप्रदाय तंत्र के अंतर्गत आता है, शिव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय भी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तंत्र के बाहर क्या है पूछने जाओ तो कोई बाहर नहीं देख पाया है। जितना गहरा घुसोगे उतना तंत्र में जानना शुरू कर दोगे। कोई बोलते हैं हमने 10 महाविद्या सिद्ध की है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 10 महाविद्या की सिद्धि कर रहे हैं, काली माँ सपने में आ रही है, ये सब कोरी बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक महाविद्या सिद्ध करने में व्यक्ति को उम्र निकल जाती है। महाविद्या है, देवी नहीं है। मैं महाविद्याओं को देवी के रूप में नहीं जानता जी। हम विशुद्ध तांत्रिक हैं। प्रथम महाविद्या काली है। अगर काली है तो भगवान शिव ने प्रथम महाविद्या क्यों लिखा? प्रथम महाकाली लिखना था ना। विद्या मतलब क्या है? फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, ये तीनों बुक हैं, ये 3 महाविद्याएं हैं। तो इसको हम किसी देवी का नाम दे देंगे क्या? नहीं। प्रथम महाविद्या जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, ऋषियों ने जाना पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, जो समय के परे है, वहां पे भी एनर्जी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उस फॉर्म पे नहीं। जैसे हमारे शरीर में पंच तत्व से शरीर बना है, करेक्ट, लेकिन उसके अलावा मन बुद्धि अहंकार है। बिल्कुल है। ये 3 चीज शरीर में है कहाँ? कोई नहीं देख सकता इसको। कोई नहीं देख सकता। ये तो इंसान के अपने अंदर होता है। और यही मन बुद्धि अहंकार जो चेतनम है, यही मरने के बाद यही प्रेत बनता है। आत्मा थोड़ी न प्रेत बनती है। आत्मा तो अजर अमर हो, नया शरीर ले लेगी। उसको तो न मारा जा सके, न काटा जा सके, न सुखाया जा सके, न जलाया जा सके, उसको छुआ भी नहीं जा सकता। कभी आपके पास कोई ऐसे केसेस आए हैं जिनको देखने के बाद आपको लगा हो कि ये थोड़ा उल्टा हो गया? हमारे पास ऐसे ही केस आते हैं महाराज। कुछ केसेस मैं जानना चाहूंगा आपसे। अयोध्या की सोनार थे, सोनकर थे, उनकी 2 लड़कियां थी जी। उन्होंने अपने पूरे घर में कैमरे लगवा के रखे थे। लड़कियों के कभी पैर में, कभी हाथ में अपने आप कट जाता था, ब्लड निकलता था। अपने आप कट जाता, बेहोश हो जाती थी, अपने आप सांप काट के चला जाता था, निशान दिखता था। कैमरे लगवाए तो वहां पे उनके घर में एक धुंध आता था, ऐसे एक धुंध आकार आता था, और जिन्न था वो, और बच्चियों को परेशान करता था। और ये बात लगभग 3 साल पुरानी है। हमारे बहुत से शिष्य उस समय थे भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे साधक तो हम साधना तंत्र साधना हम खुद ही करवाते हैं जी। हमारे आश्रम पे लोग आते हैं, तंत्र साधना करके जाते हैं, सीख के जाते हैं। पूरा मसान सिद्धि हो, काली सिद्धि हो, जो भी सिद्धि है उनको प्रॉपर सिखाए जाते हैं। तो वो केस जो देखा था वो मेरी जिंदगी का सबसे अलग केस था। कैसे? क्या हुआ था सर? हुआ क्या था, बच्ची को देख रहे थे, उसका घर से आता था ऐसे धुंध, पूरा धुंध होके आता था घर में, घुसता था और बच्ची को परेशान करता था, गर्दन तक काट देता था। वो केस था। और बुलाकी मसान और सब ब्रह्ममुखी केस को हम केस नहीं मानते। ये नॉर्मल डेली रूटीन है हमारे यहाँ का। उसके लिए हम भी नहीं बैठते, हमारे शिष्य लोग जो बैठते हैं साधना सीखते हैं वही कराते हैं, मनाते हैं। सर आप बोल रहे हैं कि आप बुलाकी को केसेस नहीं मानते या ये नहीं केसेस मानते? 2 से 3 चक्कर में निःशुल्क तंत्र काटे। लोग कहते हैं कि बुलाकी अगर किसी के घर में बिगड़ जाता है तो उसका पूरा परिवार जो है वो नाश कर देता है। बिगड़ जाएगा तो नाश करेगा ही, ये भी बात आपकी सही है। लेकिन अगर जो बिगड़ा क्यों है उसके पीछे का रीजन समझ के उसको अगर मना लिए जाए तो। सर अभी एक आपने कहा था कि बुलाकी उसके लिए नहीं, मतलब अपनी पूजा नहीं करवाता है। पूजा बुलाकी लेता है, भोग हरिया वाल्मीकि लेता है, और लोगों के ऊपर चढ़ता हरिया वाल्मीकि है। जैसे हनुमान जी की आप साधना कर रहे हो, सिद्धि कर रहे हो,
आपकी भक्ति हनुमान जी तक पहुंचेगी, लेकिन उनके द्वारा जो है हनुमान जी आपकी रक्षा नहीं करते। उनके द्वारा एक दूत मिल जाता है आपको, या ब्रह्म मिल जाएगा, आपका काम वो ब्रह्म करेगा। जैसे बागेश्वर धाम है, जितने भी धाम हैं, क्या हनुमान जी इतने फ्री हैं क्या भूत भगाने आएंगे? हनुमान जी कृपा से आपको इतर योनि की शक्ति मिल जाती है। जितने भी दरबार चल रहे हैं इतर योनि की शक्तियों से चल रहे हैं, कोई दरबार देवी देवता नहीं चला रहा है। और जो ये महाविद्या वाले हैं कि मैंने महाविद्या सिद्ध कर रखी है, कुछ नहीं, ये झूठ का दूसरा नाम है। यहाँ एक देखो, इतने बड़े बड़े हाथ, कोई हाथीवान बाबा को सिद्ध किया, कोई सन्यासी बाबा को सिद्ध करके इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए, और तुम 10 महाविद्या सिद्ध करने के बाद तुमको मार्केटिंग करना पड़े तो क्या मतलब है? या हमारे पास जिसको 10 महाविद्या सिद्ध हो जाएगी। एक महाविद्या सिद्ध थी रावण को, एक महाविद्या, भैरवी, अजय हो गया था, अजय था। रावण से भी बड़ा और मेघनाथ से भी बड़ा, शुक्राचार्य से बड़ा तांत्रिक तो ये लोग पैदा हुए। 10 महाविद्या शुक्राचार्य को सिद्ध नहीं था, दैत्य गुरु, और 10 महाविद्या सिद्ध कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि इसमें श्री कुल काली कुल की है। कुछ विद्याएं ऐसे हैं जैसे छिन्न मस्तिका और बंगलामुखी का एक साथ आप साधना नहीं कर सकते। जो छिन्न मस्तिका का साधक होगा वो बंगलामुखी की साधना कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो मंत्र हैं वो आपके शरीर पे बैड इफेक्ट डालेंगे और आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। विरोधाभास है महाराज। श्री कुल काली कुल, शहद और घी दोनों देवताओं को चढ़ता है, लेकिन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? जहर। ऐसे श्री कुल और काली कुल अलग अलग कुल है, अगर दोनों को मिला दोगे क्या बन जाएगा? तो 10 महाविद्या सिद्ध हो ही नहीं सकता। एक इंसान हमें कलयुग में नहीं मिला है अभी तक। 20 साल के तंत्र काट कर रहे हैं, 20 साल से तंत्र में है, साधना सिखाए हैं। कम से कम 25,000 से ज्यादा हमारे शिष्य जो है साधना करके गए हैं अपने अलग अलग काम के लिए। यूट्यूब पे जितने भी पढ़े देखे हैं, जितने भी देखे हैं, 10 महाविद्या का तो कोई साधक हमें नहीं नजर आया। सर ये जो साधनाएं होती हैं, गुप्त साधनाओं की हम बात करें, ये गुप्त साधनाएं अक्सर लोग जिक्र आता है कि शमशान में करनी है या किसी घाट पे करनी है। क्यों ऐसा है कि ये शक्तियां जो है शमशान में सिद्ध होंगी या घाट पे सिद्ध होंगी? देखिए, ऐसा कोई वो नहीं है कि शमशान में सिद्ध हो या घाट पे। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आपको किसी को भी कहीं पे भी बुला सकते हो, और आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप किसी को भी अपने ऑफिस में बुला सकते हैं, और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है तो आप जाके निमंत्रण दोगे उनको, भैया चलिए आना हमारे यहाँ। गुरु सामर्थ्यवान हो तो शिष्य को शमशान भी जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु सामर्थ्यवान नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ चीजों में जाना पड़ता है कि कम से कम एक फॉर्मेलिटी के लिए कि महाराज हम आपके यहाँ आए हैं, अभी हमारा है साधना करवाते हैं। कई बार तो हम शमशान भी नहीं ले जाते, नहीं तो एक बार लेके जाते, 2 घंटे शमशान में साधना करवाते हैं, उसके बाद आके दरबार में ही साधना होती है। शमशान में साधना का रहस्य क्या है कि क्यों? कोई रहस्य नहीं है, वहां शांति रहती है बस, और क्या है। जैसे घर वैसा शमशान। हमारे वीडियो जाके देखिए, हम लोग वही गंगा जी के पानी से ही लिट्टी चोखा बना बना के वही शमशान में ही खाते थे, वही खिलाते भी थे। जो कोई भी हो आप भी खाओ। लैट्रिन बाथरूम वही सब शमशान में होता था। पहले तो अब छोड़ दिए, पहले रजनीगंधा खाते थे, रजनीगंधा खा के भी वही थूकते थे। लोग बोलते हैं शमशान है, शमशान है, शमशान में। तारापीठ शमशान जाके देखिए, मुझे एक भूत नहीं मिला वहां पे। मुझसे एक लोग तारापीठ मिले, बोले यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मैं बोला तुम लोग तो बड़ा दिखाते हो कि यहाँ पे भूत है, भूत है। वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। भूत प्रेत को ही पकड़ने का, बांधने का, मारने का, भगाने का, वही तो हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है। वही तो मैं देखने आया हूँ। एक भूत दिख रहा है क्या यहाँ की? अगर दिख रहा हो तो कोई दे दो हमें। सर किसी प्रेत या भूत को कैसे बांधा जाता है? एक क्रिया होती है। आप मुझे आधी क्रिया बता पाएंगे? देखिए, अगर मुझे किसी भूत को बांधना है या प्रेत को बांधना है, मैं पूरी बात आपको बता दो जी। तंत्र अगर किसी के ऊपर होता है तो जरूर बिना, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, यानी कोई प्रेत नहीं है, तो आपके ऊपर तंत्र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तंत्र होता ही है, यदि आपके घर में प्रेत है तो मोहिनी से उस प्रेत को मुंह के अपना चीज लगा के उसके बाद जजीरा मार के उसके पास आपके घर में पलट देंगे, क्योंकि सामने आपके घर का प्रेत रहेगा। तो इसलिए कुल देवी देवता उसे आने से रोकते नहीं। जैसे आप अपने घर में किसी को साथ लेके जाओगे तो कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा ना। जब कोई नहीं रहा है, अनजाना कोई व्यक्ति घर में आएगा तो कोई भी रोक देगा ना। आपके मम्मी पापा रोक देंगे ना, लेकिन आपके साथ आएंगे तो रोकोगे नहीं। तो वैसे कुल देवी देवता माता पिता समान होते हैं।
अगर आपके घर में कोई प्रेत नहीं है तो आपके ऊपर प्रेत करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तब खिला पिला के ही किया जा सकता है। यह चढ़ाने के लिए वो अलग प्रक्रिया होती है। तो कुल देवी देवता और आपके घर के प्रेत की वजह से ही आपके ऊपर तंत्र होता है। हाँ, कभी कभी बहुत सारे तंत्र ऐसे देखे कि गलतियों की वजह से होते हैं। किसी का निकारा है, तुम निकल रहे हो उसी धार पे लग जाएंगे आपको। कहीं की शमशान है, कोई किसी ऐसी जगह आप लैट्रिन पेशाब कर दिए जहाँ किसी और का स्थान हो तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो और जो आप बोले थे प्रेत पकड़ते कैसे, प्रेत को प्रेत ही पकड़ते हैं। मतलब मैं आपकी बात से कनेक्ट नहीं कर पाया कि प्रेत को प्रेत ही आपके पकड़ते घर हैं। में प्रेत है, हम मसान सिद्ध किए हैं। मसान से बोलेंगे जाओ इसको पकड़ के लाओ, वो पकड़ के लाएगा। फिर उसको बोलेंगे इसको जाओ घटवारिन को दे दो, वो घटवारिन दे देगा, सबको भोग पर दे दी। अगर फिजिकल चीज फिजिकल से लड़ाई करेगा, पैरानॉर्मल चीज पैरानॉर्मल चीज से लड़ाई करेगा। तुम हो नॉर्मल प्रेत, हम सिद्ध करके रखे हो घर मसान। तुम भी पैरानॉर्मल, वो भी पैरानॉर्मल, उसके पास सिद्धि है, उसके पास शक्ति ज्यादा है, तुमको पकड़ के लाने में उसमें क्या दिक्कत आ रही है? इंसान थोड़े प्रेत पकड़ता है, प्रेत को तो प्रेत ही पकड़ेंगे। जैसे कहीं ब्रह्म बाबा का स्थान है, आप देखे होंगे बहुत जगह। सर ये ब्रह्म बाबा, आपने ब्रह्म बाबा का नाम लिया, ये ब्रह्म बाबा क्या ये ब्रह्म राक्षस ही हैं? ब्रह्म कई प्रकार के होते हैं जी। पेटमरुआ ब्रह्म होता है, दोगला ब्रह्म होता है, हड़कसा ब्रह्म होता है, बाल ब्रह्म होता है, ब्रह्मवीर होते हैं, ब्रह्म पलित होते हैं, ब्रह्म बाबा होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, ब्रह्म कारिक होते हैं। सर पहली बार मैं इतने सारे नाम सुन रहा हूँ आपसे, पहली बार मैं इतने सारे नाम सुन रहा हूँ। हमारे वीडियो देखिए, ब्रह्म देवी के ऊपर तो हम पीएचडी करके रखे हैं। और ब्रह्म जब किसी को मारेगा, ब्रह्म अगर बुरे में किसी को मारेगा, मान सम्मान की हानि करवाएगा, कर्जा देगा, फैक्ट्री कंपनी सब बर्बाद कर देगा जब किसी के साथ, और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा घूम घूम के पूजा पाठ के चक्कर फंस जाएगा। और ब्रह्म अगर खुश हो गया तो आपको जो चाहिए वो ला के देते हैं। कभी कोई आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जो ब्रह्म से रिलेटेड हो? ऐसे रोज 100 केस आते हैं, रोज ही तो आते हैं। कोई ऐसा केस जिसको आपको सॉल्व करने में समस्याएं आई हो? एक केस था, वो ब्रह्म था लेकिन अवघड़ था। यानी जब कोई ब्राह्मण पुत्र दीक्षा लेके अघोर मार्ग में चला जाए, अवघड़ी हो जाए, उसकी फूलमती के साथ लेके मुगल सराय की एक केस था, पूरा सफेद में एकदम, पूरा हाथ को इतना मोटा चमड़ी बना के पूरा एकदम शरीर उसका बर्बाद कर दिया था। 1.5 साल लगा था उसको ठीक करने, मुझे 1.5 साल लगा था। क्या होता था उसके साथ में, क्या समस्याएं आई? गंदी हरकतें होती थी, शरीर का पूरा एकदम जैसे अवघड़ जैसे शरीर हो जाता था, पूरा शरीर चमड़ी मोटी मोटी हो जाती थी, दिन भर साबुन लगा के हाथ धोना, कट जाना, खून शरीर से निकल रहा था, ब्लड निकलना, ऐसे तो बहुत गंदे गंदे घिन आने वाले केस आते हैं। कोढ़िया बरम लग जाता है, कोढ़ दे देता है। एक लोग तो केस आया था, पैर इस पार से इस पार दिख रहा था, मवाज गिर रहा था। तो ब्रह्म हो या मसान हो, इनसे लड़ा नहीं जाता, इन्हें मना लिया जाते हैं। क्यों लड़ाई करना भाई, क्यों लड़ाई करना? क्यों बुलाकी के केस नहीं सॉल्व होते दिल्ली में इधर उधर? तुम बुलाकी लगाए हो, देवता लगाए, लड़ रहे हो, क्यों लड़ो? क्या आपको भी बलि देनी पड़ती है? क्या आपको बलि देनी पड़ती है? हम गर्दन नहीं काटते, कान से कट मार के हल्का सा ब्लड निकाल के, जैसे डॉक्टर हमें ब्लड निकालते हैं वैसा कान से हल्का ब्लड निकाल के चढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं जिनके नसीब में। अब बकरों का नसीब ही है कटना। बकरा और मुर्गा कभी अपनी मौत मरे हैं क्या? या तो बता दो कि ये लोग अपनी मौत कभी मरे हैं। जब ये लोग अपनी मौत ही नहीं कभी मरे हैं तो छोड़ देते, कोई ना कोई तो उसको खाएगा, उसके नसीब में ही है खाना। तो नसीब नसीब की बात है। और सर ये जो दिल्ली में आजकल दरबार लग रहे हैं, दिल्ली की बात नहीं, राजस्थान से बहुत सारे केसेस आते हैं, आपके हरियाणा के पीछे से बहुत सारे केसेस आते हैं। यहाँ पे बावरियों को पूजा जाता है या जाहर वीर गोगा को पूजा जाता है, जो कि ये वीर हैं, और इनके ऊपर अगर आप कोई कमेंट कर दो या आप इनके ऊपर आप वीडियो बना दो। उस जगह हम देखे हैं, हमारे पास तो केस आते हैं जी। गोगा जाहर वीर पूछते हैं, वहाँ पे पांचों बावरी पूछती हैं, वहाँ पे रामदेव जी पीर साहब पूछते हैं, और एक संता जी हैं वो पूछते हैं, ऐसे काफी चीजें। लेकिन रामदेव ये सब तंत्र में नहीं चलते हैं, ये लोग तंत्र में प्रेत में नहीं चलते हैं, ये लोग बड़े सज्जन हैं। यहाँ जितना कांड होता है
वो या तो बावरियों से होता है, या तो मसानियों से होता है, और या तो कुछ जगह केस हम देखे हैं कि जैसे इन लोगों के क्षेत्र में जो पित्र रख देते हैं लोग, जो पित्र बना के रखे हैं, उससे इन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले परेशान ही है पित्र रख के स्थान देके, कहते हैं पित्र का स्थान दिया। भाई क्या, यहाँ के ज्योतिषी तांत्रिकों को तो प्रेत को सही करने का तो पता ही नहीं, प्रेत को मुक्ति कैसे दी जाता है इसकी क्रिया ही नहीं पता है उनको तब के जमाने में। अब प्रेत परेशान करते थे तो पहले कुंडली से उपाय बता देते थे, उपाय बताने के बाद पूजा पाठ करा दिए, फिर भी लाभ नहीं हुआ तो बोले भाई तुम्हारे घर का प्रेत है पूज लो। कभी प्रेत पूजे क्या? कभी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये लोग अपने पूर्वजों के लिए स्थान बनाए क्या? वीरों का शौर्य के रूप में प्रतिमा बनता है, लेकिन प्रेतों को स्थान देना तो हमारे उसमें कहीं शास्त्र में ही नहीं है। लेकिन तांत्रिकों के चक्कर में, भक्तों के चक्कर में लोग जो स्थान दे के बैठ गए। अब क्या है, मुक्ति क्या है? अगर चेतना मुक्त हो जाए तो मुक्ति है। आत्मा तो नया जन्म ले लिया, जो चेतना है, अकाल मौत मरे हैं तो वो यहाँ पे पड़े है। अब आपको चाहिए कि इनको मुक्त करा दे, और आप इनको स्थान दे के बैठे हो। पितृ तो रहते हैं पितृलोक में 350 दिन, 15 दिन पितृपक्ष में आते हैं। और यहाँ के तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर, भगत बताते हैं कि अमावस्या पूर्व में पितरों के लिए खाना निकालो या रोज खाना निकालो। एक चीज ये बताओ, जब हमारा चीज यहाँ है ही नहीं तो मैं खाना किसके लिए निकालूं? और यही गलती करते हैं, छत पे खाना निकाल देते हैं पितरों के निमित्त या बाहर। अब मान लो आपके घर में तो कोई प्रेत नहीं है, आप खाना निकालना शुरू कर दिए, आपके अड़ोस पड़ोस में प्रेत है, अब वहां वो खाना नहीं पा रहा है, वो आके आपके घर में खाना खाने लगेगा। और प्रेत तो जिद्दी होते हैं, जब खाना मिलना बंद हो जाएगा तो आपको परेशान करने शुरू कर देगा। सर ये कैसे पता लगेगा कि आपके प्रेत या पितृ जो हैं ये आपके पास हैं या नहीं है? पितृ जो है वो पितृलोक में रहते हैं, धरती पे रहते ही नहीं। इसलिए पितरों के निमित्त भोजन निकालना ही नहीं चाहिए। सिर्फ श्राद्ध पक्ष में 15 दिन जितना हो सके उनकी सेवा करो, भागवत कराओ, रामायण कराओ, सुबह पहले काला तिल डाल के 1 लोटा जल उनको दो, घर में पहले उनकी पूजा करो, उनके लिए भोजन पहले निकालो, फिर देवता पूजा करो। लेकिन पितृपक्ष खत्म हो गया तो उसके बाद पूरे वर्ष पितरों के निमित्त कभी खाना निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पितृलोक में है। खाना तुम्हारे यहाँ प्रेत खाएंगे और प्रेत तुमको मारेंगे। तो ये जो आपने बोला 5 बावरियों को मतलब शांति देनी चाहिए थी या इनको वो मानना चाहिए था, बट कहा जाता है कि इन्होंने 64 योगिनियों जैसी विद्याओं को सिद्ध करके रखा था, ये इनके पास में थी। गुरु गोरखनाथ से इनको शक्तियां प्राप्त थी, कलवे मिले थे, 56 कलवे मिले थे। क्या कहानियां हैं ये? देखिए, जो बावरियों का धुएं से जगह है सबल से बावरी, तो इन लोगों को जैसे हुक्का, शराब, मुर्गा इनका फेवरेट भोजन है। हुक्का, शराब है। इन लोग क्या है, जब आप एक अवस्था में जाते हैं, अब जैसे बाबा गंगाराम अघोरी मसान है, बाबा कीनाराम के चेले थे, इन्होंने कई सारी शक्तियां सिद्ध की, मरे, देश छोड़े, इनकी चेतना यहाँ रह गई, मसान बने, अवघड़ मसान बने, अच्छा भी काम करते हैं, मारण में भी चलते हैं, भोग भी ये वैसा ही लेते हैं। तो सिद्धियां तो इनके पास भी बहुत सारी है ना। तो अगर मैं जितनी साधना सिद्ध करके मेरी अकाल मौत हो जाए या मुझे मुक्ति ना मिली, तो वो शक्तियां तो मेरे साथ मरने के बाद भी चलेंगी ना। तो क्या किसी एंटिटी को पूजा जाना सही है? साधना एक संसाधन है जी। गाड़ी खरीदते हो तो उपयोग करके उसको छोड़ देते हो, बेच देते हो, वैसे ही साधना करनी चाहिए, अपना उपयोग करना चाहिए, उसके बाद विसर्जन कर देना चाहिए। नहीं विसर्जन करोगे, मरोगे, सेवकदारी मुर्दा बनोगे और अपने बच्चों के लिए तुम्हें खुद ही पाप बन जाओगे। जो एंटिटीज अभी तक रही हैं, जिन लोक देवताओं की आप बात कर रहे हैं, इनकी अक्सर पूजा पाठ तो होता हुआ आया है, तो क्या ये सारे लोग ग्रसित हैं इन सब चीजों से? या मैं तो पहले बताया हूँ अपने कई वीडियो में जी, जितने भूत प्रेत परेशान नहीं करते उतने हरामखोर देवता परेशान करते हैं। लोक देवता जो है, बिना लोक देवता से भूत प्रेत परेशान कर ही नहीं सकते। लोक देवता ब्रह्म बाबा आ जाएंगे, थान आ जाएगा, मसान आ जाएगा, 5 पीर आ जाएंगे, ये सब जो देवता है यही परेशान ज्यादा करते। बिना इनके प्रेत चलेंगे ही नहीं। गाड़ी बिना ड्राइवर को थोड़ी चलेगी। लोक देवता ड्राइवर का काम करते हैं किसी को परेशान करने में। सर इनको फिर देवता क्यों कहा गया? इनको फिर देवता क्यों कहा गया? किसी भी शक्ति के पास बुद्धि अपनी नहीं होती।
अगर बुद्धि होता तो किसी के ऊपर काली जा रही, किसी के ऊपर देवता जा रहे हैं, किसी के ऊपर भैरव चढ़ रहे हैं। अगर अकल होता तो जाते किसी बच्ची को परेशान करने? नहीं जाते। किसी महिला के ऊपर जाते परेशान करने? ये जो इतनी मसानियां हैं लग रही है, अगर इनके पास अक्ल होता, बिना मतलब के, बिना किसी गलती के किसी बच्चियों को लगती। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि लोग देवता और मसानियां ज्यादा हरामखोरी करते हैं। एक प्रेत को दूसरे घर में जाने से क्या मतलब है? उसको तो मतलब नहीं, वो तो अपने घर में रहेगा। अगर मेरे मम्मी पापा प्रेत बने हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया मुझे, वो प्रेत बन के मुझे परेशान करेंगे क्या? अपने घर के प्रेत अपनों को परेशान नहीं करते अगर उनको मारा न गया हो जान से तड़पा के। शर्त एक ही है, उनको तड़पाया न गया हो। अगर मुझे मेरे परिवार वाले तड़पा के मारेंगे तो मैं मरने के बाद उनको मारूंगा, परेशान करूंगा। लेकिन मैं मर रहा हूं, वो मेरी मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मरने के बाद क्या मैं उनको परेशान करूंगा क्या? नहीं करूंगा। क्या अधूरी इच्छा जिनकी रह जाती है वो भी लोगों को परेशान करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इच्छाओं का अधूरी होना ही तो प्रेत बनाते हैं। जितने लोग देवता बन के बैठे हैं, क्यों तुलसी नहीं प्रेत बने, क्यों मीरा नहीं बनी? ये समर्पण हो गए थे, इनके अंदर इच्छा खत्म हो चुकी थी। जितने लोग देवता बने हैं, इच्छा अधूरी थी तभी देवता बन के यहां बैठे हैं। अच्छे कर्म किए देवता, बुरे कर्म किए हो तो राक्षस बोलते। यहां पे उनकी एनर्जी का रहना मतलब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो उस योग्य नहीं हुई है कि राम जी उनको अपने शरण में ले ले। मुक्ति नहीं मिली है उनको। और जिनको मुक्ति नहीं मिल रही है उनको एक तरीके से देवता हम पूछ सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से कुछ तो बुराई रही होगी जिससे इनको राम जी स्वीकार नहीं किए, मुक्ति नहीं मिली, धरती पे रह गए। अगर यहां उनकी एंटिटी है तो मतलब राम जी ने स्वीकार नहीं किया उनको। विवेकानंद को क्यों नहीं मसान बन गए? रामकृष्ण परमहंस क्यों नहीं जो है ब्रह्म बन गए? ये लोग उस सत्य को जान गए थे। जिनकी इच्छा अधूरी रहती वही, हाँ अधूरी इच्छा थी, बने प्रेत योनि में है, लेकिन इनके अंदर बुद्धि था, धर्म का काम किए, लोग देवता बना दिए। धर्म का काम किए। आधे से देवता तो डरा के बने हैं। जितने ब्रह्म पूज रहे होंगे ये मसान, ये पहले उस गांव में बहुत परेशान किए, तब गांव वालों ने मिलकर उनको पूजना चालू किया, तब जाके जो है वो शांत हो गए। अपनी मर्जी तुम थोड़ी किसी पूजोगे, तुम परेशान रहोगे तभी पूजोगे ने। ये परेशानी पैदा ही उन्होंने किया था। लोग देवता पहले परेशानी पैदा किए, फिर उनका पूजना शुरू हुआ, फिर उनको खाने मिल गया, शांत रहने लगे। ऐसी कहानी है। आपके पास पितृदोष से रिलेटेड पितृदोष होता ही नहीं है। हमारे माँ बाप मुझे खाना, कपड़ा, शिक्षा सब दे के गए, मरने के बाद हमारे लिए दोष हो गए क्या? कोई हमारे मुंह बोले पितृदोष है? ज्योतिष में भी पितृदोष नहीं है, पितृयोग है, प्रेत दोष है। पितृ तो देवता होते हैं ना। अगर पितृदोष होते तो किसी भी यज्ञ हवन में इनका नाम लेके आहुति कहां से देते हम? लेकिन हर कथा, हर हवन में पितृ को आहुति देते हैं ना। अगर पितृदोष जैसी चीजें नहीं लगती हैं तो पितृ शांति का क्या वो है? देखिए, पितृ शांति जो निमित्त कराते, जो आपके घर में अकाल मौत हुआ है, वो पितृ नहीं, वो प्रेत हैं। दोनों में अंतर समझिए। पितृ देवता हैं, इनको आहुति मिलती है, पितृ लोक रहते हैं 350 दिन, 15 दिन आपके घर में आते हैं, 15 दिन आपके घर में रहते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको आशीर्वाद या श्राप देके जाएंगे। आपका बच्चा जैसे कर्म करेगा वैसा आप उसको डांटोगे या प्रशंसा करोगे तो उसके कर्म के ऊपर है। तो हमारे पितृलोक में है, 15 दिन घर में आएंगे तो हमारे घर में धर्म देखेंगे, भाव देखेंगे, प्रेम देखेंगे, आशीर्वाद देके जाएंगे। नहीं देखेंगे तो गरिया के जाएंगे कि साला कैसा नालायक वंश में पैदा हो गया। तो पितरों से तो कोई लेना देना नहीं। समस्या प्रेत पैदा करते हैं। और प्रेत जो होते हैं वो 365 दिन आपके घर में रहते हैं, क्योंकि जैसे पितृपक्ष खत्म हुआ, पितृ की वापसी हो गई, पितृलोक का दरवाजा बंद, पितरों का राजा अयारमा है, धरती लोक से कनेक्शन कट। कोई इंसान ब्रह्म देवता कब बनता है या ब्रह्म राक्षस कब बनता है? ब्रह्म राक्षस अगर 2-4 लोग मिलके किसी ब्राह्मण पुत्र को, युवा ब्राह्मण पुत्र को दुश्मनी में मारे तो पहले ब्रह्म राक्षस बनते हैं। फिर गांव वाले उसको मना लेते हैं तो वही ब्रह्म राक्षस ही पलट के ब्रह्म देवता बन जाते हैं। क्या ब्रह्म देवता अलग से नहीं बना जा सकता? नहीं।
और ये स्थान देवता का क्या महत्व है? स्थान देवता मतलब आपके क्षेत्रपाल, डीह जिसे बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रपाल हैं, सब जगह क्षेत्रपाल के अलग होते हैं। ऐसे कई सारे क्षेत्र मिलके एक बड़ा क्षेत्रपाल होता है। हर गांव में डीहमरी काली सायर अलग होती है, दूसरे गांव की अलग होती है। हर एरिया की डीहमरी काली सायर अलग होती है, दूसरे गांव की अलग होती है। एक आपने कालका का नाम लिया था, गुहिया कालका। एक आपने कालका का नाम लिया था, गुहिया कालका। काली को, हाँ ठीक है। क्या इन्हीं से तंत्र किया जाता है? गौहेर काली, गौहेर काली। गौहेर काली गांव की मलकिन है। बिना उसके इस घर का भूत उस घर में नहीं जाएगा। बता तो रहे हैं, जितना भूत प्रेत नहीं मारते उतने हरामखोरी देवता करते हैं। भगत गौहेर काली को पद देगा, अपना अपना शक्ति लगाएगा, ले जाकर उस घर में घुसा देगा। बिना गौहेर काली के गांव की मलकिन है वो, गांव की ठकुराइन बोलो उसको। हर घर में भाई भाई के अगर प्रेत जा रहा है तो भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। कभी आपके पास इस्लामिक क्रिया से जुड़े हुए केसेस आए हैं? हाँ, हमारे बहुत सारे शिष्य मुस्लिम हैं। जय श्री राम बोलते हैं, हमारे साथ घाट पर साधना करते हैं, दरबार अपना लगाते हैं। एक मुस्लिम कैसे साधना कर सकता है? बिल्कुल साधना कर सकते हैं। इस्माइल जोगी कैसे साधना किए? गुरु गोरखनाथ के चेले थे ने। इस्माइल जोगी कैसे किए? कट्टरता अपने अंदर का निकाल दो, शक्ति को शक्ति की तरीके से देखो। जैसे हम कहते हैं परमात्मा एक है, तुम बोलते हो अल्लाह एक है, चलो दोनों ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम बोलते हो मैं किसी को नहीं मानूंगा। और हिंदू लोग बोलते हैं भाई मानेंगे, सूर्य दिख रहा है तो मानेंगे, चंद्रमा दिख रहा है तो मानेंगे, जल दिख रहा है तो मानेंगे, वृक्ष दिख रहा है तो मानेंगे। हमारा तो धर्म ही ऐसे है ना कि हर ऊंची चीज को हम आदर्श मानते हैं। सर, जिन से रिलेटेड कभी आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जिनको सिर्फ मुसलमानी शक्तियों से काटा गया हो? ऐसा कुछ नहीं है। मरने के बाद शक्तियों में जितने भी दरगाह आप देख रहे होंगे जी, वहां सब में शमशान काली पूजती है। बिना शमशान काली पूजे कहीं पे जितने मुस्लिम अगर दरबार लगाते हैं और बाजार में बैठते हैं, सब पीठ पीछे शमशान काली पूजी है। बिना शमशान काली के तुम गंडे ताबीज भी नहीं बना सकते उसके साथ, क्योंकि काली एक ऐसी देवी है जो सैयद के साथ भी चलती है, जिन्न के साथ भी चलती है। काली में भी वो काली नहीं, शमशान काली अकेले, बाकी अलग अलग काली है। गौहेर काली अलग है, चौरादार काली अलग है। इन मज़ारों पे जो मज़ार लगाते हैं या पीर हैं, ये लोग काली की पूजा करते हैं? हाँ सर, एक मुसलमान काली की पूजा क्यों करेगा? अगर उसको दरबार चलाना है, पैसा कमाना है तो करेगा। एक मुसलमान झंडा कैसे बेच सकते हैं? जब कहते हैं तिरंगा नहीं मानते, बेचते हैं, रंग बेचते हैं, सब कुछ तो करते हैं ना। उनको दरबार चलाना है, वो पूजा अलग है, वो अलग है। बता तो रहे कितने से हमारे खुद ही मुस्लिम हैं। किसी के शरीर से जिन्न को हटाने के लिए क्या ये सनातनी शक्तियां काफी हैं? बहुत बहुत है। पर कहा जाता है कि एक चीज समझ लो, न जिन्न में, न काली में, न भैरव में, किसी भी शक्ति में कोई अपना बल नहीं होता। जिसके शरीर पे रहेंगी उसका बल लेंगी वो। बताया ना, शक्ति में न तो बुद्धि हो न तो बल हो। अगर वही शक्ति एक 80 साल के बूढ़े पे आई है, शक्ति तो वही है ना, तो उतनी शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन एक 35 साल के जवान आदमी पाया है तो लड़ने को तैयार हो जाएगा। तो साबित होता है ना कि बुढ़े के ऊपर वो शक्ति काम नहीं करती। शक्ति जिसके ऊपर आती है उसके शरीर का बल मापती है और उसके धर्म की ताकत मापती है। दो बल चलता है तंत्र में, एक आध्यात्मिक बल, शरीर भले कितना दुबला पतला हो लेकिन आध्यात्मिक बल आपका मजबूत हो, और दूसरा शारीरिक बल। बच्चे के ऊपर प्रेत लगा रहेगा तो बड़े को थोड़ी उठा के फेंक देगा। सर, एक चीज कही जाती है कि अगर किसी के ऊपर मसान छोड़ा गया है, और जैसे एक मसान का नाम ले लेते हैं, खूनी मसान, वो उस बंदे को मारेगा, उसके बाद उसका जो अगला जन्म होगा उसमें भी वो उसके साथ रहेगा। जिसको मारा मसान, उसकी चेतना को अपने पास ले लिया, उसकी चेतना उसका गुलाम बन जाएगी। आत्मा तो अजर अमर करता है, आत्मा तो पुनर्जन्म लेती है। जैसे आज मैं मरा, मैं भले प्रेत बन गया, लेकिन मेरी आत्मा पुनर्जन्म ले चुकी है। हमारे शरीर में जो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना जो है, जो चेतना है,
जी। वही प्रेत बनती है, आत्मा थोड़ी कभी प्रेत बनता है। आत्मा तो हमारी जन्म ले चुकी है, जितने भी लोग देवता इन सबकी आत्मा जन्म ले चुकी है। इनकी चेतना यहां बैठी है, वही चेतना अच्छी होती है बुरी होती है। अगर हमें कोई मसान मारा है तो हमारी चेतना मसान लेके जाएगा, उसका बल बढ़ जाएगा। आप शक्ति ट्रांसफर पे बिलीव करते हैं? शक्ति ट्रांसफर पे बिलीव करते हैं? हाँ। कैसे होता है शक्ति ट्रांसफर? अगर मेरे पास कोई चीज है, गिफ्ट देना, अगर मेरे पास है तो मैं तुमको दे के कैसे चलाना है बता दूंगा। क्या किसी को शक्ति ट्रांसफर देने के लिए उसका प्रत्यक्ष होना जरूरी है? नहीं, प्रत्यक्ष तो हुए थे राम जी, पूरे लंका के सामने सब मरे, कृष्ण जी कौरव के सामने में सब मरे। शक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम नाच गा रहे हो, शक्ति का मतलब ये है जब शक्ति आपसे जुड़ेगी आपका ऑरा नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, वाणी में सरस्वती विराजमान हो जाएंगी, जैसी शक्ति रहेगा उसके अनुसार आप ढलने लगोगे। क्या यहाँ बैठ के आप उत्तर प्रदेश में किसी को शक्ति ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हो सकता है ये? क्योंकि देने को तो दे दें, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि शक्ति ट्रांसफर करने से पहले साधक को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। जैसे आप शादी में जाते हैं तो लुंगी पहन के थोड़ी नहीं जा सकते हैं, या ऑफिस जाएंगे तो थोड़ी जाए। और उस शक्ति में क्या कैसा होता है कि जैसे हम आपको मसान दे रहे हैं तो आपको कम से कम हम एक दिन भगवान शिव का मंत्र, जिसमें हमारी गुरुवासनी लगी रहेगी, क्योंकि मंत्र के ऊपर शक्ति गुरुवासनी के ऊपर ही टिकी रहती है। गुरुवासनी एक ऐसी शक्ति है, किसी भी शक्ति को नरक में डाल सकती है, किसी भी शक्ति को। अब गुरुवासनी एक गुरु अपने एक ही शिष्य को दे सकता है पूरे जीवन में, और वही वो गुरुवासनी है जो डांट देती है काली भैरव कोई भी आए हो, क्योंकि शक्ति को थाम के वही गुरुवासनी रखती है। मंत्र तो सैकड़ों पड़े हैं, हम तो एक लाइन के मंत्र में सिद्धि कराते हैं। क्या मंत्रों से छेड़छाड़ होती है? मंत्रों से छेड़छाड़ होती है? मंत्र एक शब्दों का समूह है, यदि इसमें गुरुवासनी न लगी हो तो कोई मतलब नहीं है, गुरुवासनी लगी है तो कुछ भी है। गुरुवासनी धक्का दे करती है। हमारे यहाँ 3-4 दिन से लेकर एक हफ्ते में मसान सिद्ध करा देते हैं, वचन करवा देते हैं, सवारी दे देते हैं। कितने दिन लगते हैं एक शक्ति को सिद्ध करने में? 1 दिन से लेकर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। और जो सालों से सिद्धि कर रहे हैं, गुरु का बल होना चाहिए ना। अगर हमारा बाप मजबूत है तो मुझे कार ला के गिफ्ट कर देगा, और हमारा बाप गरीब है तो मुझे खुद कमाना पड़ेगा, 4-5-10 साल बचत करेंगे तब कार लाएगा। इसलिए गुरु और बाप ऐसा बनाओ कि जो सामर्थ्यवान हो। बात समझे सर? जैसे हम इत्र योनि की शक्तियों पे बात कर रहे थे, इसमें एक और शक्ति आती है कलवा पवन। अरे बहुत शक्ति है। इसमें यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के कलवा पवन है, इनकी वैरायटी ऑफ कलवा पवन कैसे आ गई? 56 कलवे हैं और सारे कलवों की रानी लोना चमारन है। 56 कलवों की रानी लोना चमारन है। लोना चमारन का 56 कलवों से क्या वास्ता? क्योंकि वो तो शाबर विद्या की देवी है, उन्होंने शाबर। लोना चमारन, हिरिये जी, ये सब डायन है, दुर्गा की भगत है जी, जदुही है सब। हिरिये जी थी, गुरु गोरखनाथ को 1 साल परेशान कर दी थी तंत्र से हार के गए थे गुरु गोरखनाथ उससे। ये सब जादूगरनी है, इनका कनेक्शन डायरेक्ट जगदम्बा से है, भगवती दुर्गा से। उनकी कृपा प्राप्त है ये लोग, लूना। हाँ, और जिनके ऊपर जगदम्बा कृपा कर दे उनको कौन हाथ लगा सकते हैं, वो उस अवस्था पे है। इसीलिए सर एक कोई इंसिडेंस आप सुना सकते हैं, एक छोटी सी स्टोरी? कोई भी पूछ लो, बता दे। इन्हीं से रिलेटेड, मसान से रिलेटेड, क्या कभी आपके पास कोई ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने गलत क्रियाएं करी हों और बाद में उन्हें भोगना पड़ा हो? बहुत सारे केस ऐसे आए हैं महाराज। हमारे यहाँ जब ओझा तांत्रिक, तंत्रकार तो हमारे यहाँ निःशुल्क कर दिए हैं, जो भगत ओझा तांत्रिक जब इनके देवता फंसते हैं ना तो ये आते हैं हमारे पास अपने देवता खुलवाने। हमारे इनकम का सोर्स वो है। कभी ऐसा हुआ है, कोई इंसिडेंस हुआ हो आपके साथ में कि कोई आपके पास आया हो ये चीजें लेके, तांत्रिक ही, कि मेरा ये? रोज आते हैं,
रोज की चीज को क्वांटिटी से क्या कहें। तंत्र काठ हमने निःशुल्क किया, हमारे इनकम का स्रोत ही है, जो कमाए हैं हम उनसे कमाते हैं। तुम 10 साल 15 साल तंत्र में कमाए हो, अब तुम्हारे देवता फंसे हैं या तुमको मार रहे हैं, अब तुम आए हो, अब तुम खर्चा करो हमारे पास। लोगों का काम हम निःशुल्क करते हैं और तांत्रिक फंसते हैं, तो उन्हीं से तो दरबार चलता है अपना। हमारे पास तो बहुत दूर दूर के केस आते हैं, हमारे पास तो वाया वाया केस आते हैं, ऐसे ऐसे केस आते हैं कि कल्पना से परे है। ये ताबीज अगर किसी को देते हैं, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है, मेरे ऊपर कुछ चीजें की गई थी पहले। वहां पे क्या था कि कहाँ के रहने वाले हैं उत्तर मैं प्रदेश के? प्रतापगढ़। हाँ? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कहाँ के हैं? रानीगंज अजगरा। रानीगंज अजगरा। क्या नाम है आपका? पवन तिवारी। पवन तिवारी। शीतला फूलमती दुर्गा हनुमान जी। और ब्रह्म आपके देवता हैं घर के। बिल्कुल। एक निर्वंशीय प्रेत आपके घर में है, दादा पर दादा में कोई निर्वंशी खत्म हुआ होगा, वंश नहीं चला होगा? नहीं, उनका एक ही, मतलब एक लड़के तो थे, मतलब मेरे पापा ही हैं वो इकलौते। मेरे दादा की अकाल मृत्यु हुई थी। नहीं, दादा की अकाल मृत्यु तो हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके परिवार में एक निर्वंशी भी है, यानी कोई बच्चा पैदा हो, चाहे खत्म हो गया हो, चाहे भाई हो जवानी में खत्म हो जाए, शादी ही न की हो। एक निर्वंशीय मट्टी है, वो भी मिल रही है। हमें तो पहली सिद्धि आपके संग्रामगढ़ के पास मिली थी फ्री में जी। वहीं से एक बरम मुझे मिल के आया था, मैं अपने एक वीडियो में बताया हूँ। सर यही एक छोटा सा केस मैं आपको बताता हूँ। जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरे चाचा थे ये, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे से थोड़ी कम एज में कुएं में गिर के बता तो रहा हूँ, एक्सपायर हो गए थे। निर्वंशी मट्टी है आपके घर में। अभी तक लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि देखो अगर कोई कुएं में अभी देखो, हम तो आपका नाम पूछे, शीतला फूलमती दुर्गा हनुमान ब्रह्म आपके देवता है, आगे निर्वंशी मट्टी चल रही है, शादी ब्याह नहीं हुआ था, चल रहा है आपके साथ। क्या वो अंत समय तक परेशान करते रहेंगे? बिल्कुल। पितृपक्ष में उनका पिंडा पानी करा के मुक्ति दिला लो, बैठवा दो, नहीं तो देवता बनने को मांगेंगे, मुझे पूजे दे। इस समय परिवार में एक लड़की फीमेल को परेशान कर रही है। करेक्ट है, ये फीमेल को परेशान कर रहे हैं। सो सर, क्या उस वहां पे जो छोटे मोटे ओझा या वैद हैं, जो भी हैं, इनके पास जब आप जाओ, सो ये लौंग पढ़ के देते हैं या कुछ और चीजें करते हैं? कई सारी ताबीज बनाने, कई सारी अलग अलग विधियां होती है। कोई भोजपत्र पे ताबीज बनाते हैं, कोई लौंग पे फूंक मार के देते हैं, वो अपनी अपनी विद्या है। मंत्र सिद्ध है तो आप लौंग पे दे सकते हो, किसी भी चीज पे दे सकते हो। और कुछ लंबे समय तक कर टिकाना है तो उसमें आपको कुछ वनस्पतियां भी मिश्रण करना पड़ता है, ताबीज के अंदर डालना पड़ता है। क्या ये शक्तियां जो आप बता रहे हैं, एग्जाम्पल किसी को परेशान करते हैं, उस फीमेल को, वो फीमेल अगर दिल्ली में रहती है और दिल्ली में जब तक वो रहती है वो ठीक रहती है, और जैसे ही वो उस एरिया में एंटर करती है उसको परेशानी होने लगती है? बिल्कुल होने लगेगी। ऐसा क्यों है कि उसको क्योंकि यहाँ से वहाँ का कनेक्शन अभी नहीं है ना। कहो तो गरीब गोलेब कनेक्शन कर दे, दिल्ली में भी परेशान करने लगेगा, हमें क्या, रास्ता तो खोल रहे हैं। क्या इन्हें शांत किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या उपाय होगा किसी इनकी शांति के लिए? पकड़वा के बैठवाओ, 4 लात मरवाओ इनको, और बढ़िया से उसके बाद अच्छे से माने ठीक है, नहीं तो बुरे से माने तो बुरे से सही है। जब मान जाएंगे तो बैठ जाएंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं बैठेंगे। एक आदमी तभी ही मुक्त हो सकता है, एक प्रेत, जब वो खुद मुक्त होना चाहिए। जब तक वो प्रेत खुद मुक्त नहीं होना चाहता है, कोई उसको मुक्ति दे नहीं सकता। ना आप दे सकते हो, ना मैं दे सकता हूँ। मैं खुद नहीं पढ़ना चाहूंगा तो आप मुझे पढ़ा लोगे क्या? नहीं, प्रैक्टिकल है। तो सर, कोई अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है? क्या इजीएस्ट वे है आपसे रीच कर पाने का? हमारा तंत्र फाउंडेशन के नाम से वेबसाइट है, tantrafoundation.com। तंत्र फाउंडेशन बाई आचार्य मंगल के नाम से यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, और विंध्याचल में रहते हैं, नाम गूगल पे डाल दीजिए तो भी बता देगा। 72 75 96 81 30 नंबर है संस्थान का। तो सर, क्या संस्थान पे अगर कोई कॉल करेगा तो उससे डायरेक्ट फीस मांगी जाती है? नहीं,
बुलाया जाता है, आके दरबार में आइए, मिलना दरबार में हमसे फ्री है, तंत्र कार्ड फ्री है, फोन पे बात करना चाहोगे तो अपॉइंटमेंट का भाई पैसा लगेगा, दरबार में आओगे तो निःशुल्क सेवा है। जैसी आपकी समस्या होगी पर्चा बना के दे देंगे, जाके बाजार से सामान लेके आना, अपना काम करवा के जाना, इच्छा होगा दान पेटी में डालना, ना इच्छा होगा मत डालना। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या होती हैं ये त्रियोनी की शक्तियाँ और क्यों लोग अक्सर इन प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं। सर का नंबर और लिंक जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपने अब तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।